भारत के अंदर जीएसटी के अंदर जो मेजर चर्चित स्लैब थे 5%, 12%, 18%, 28%, उनके स्थान पर दो चर्चित स्लैब बचेंगे। उनमें से एक 5% होगा और एक 18% होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्लैब में जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो 0% को भी एक स्लैब के रूप में कंसीडर किया जाता रहा है और इसे इस तरीके से बोला जाता रहा है कि 5, 12, 18, 28। लेकिन अब जो बचे हुए स्लैब्स हैं उनमें से 5% वाला स्लैब तो रहेगा ही रहेगा, 12% अब कोई स्लैब नहीं होगा, 28% भी अब कोई स्लैब नहीं होगा, 5 और 18% स्लैब होंगे। तो नेचुरल सा सवाल बनता है कि जो 28% था उस स्लैब का क्या हुआ? तो क्या वो 18% में कन्वर्ट हुआ, ये देखना होगा, या फिर किसी नए स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। तो साथियों 28 से ऊपर एक और स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि उसे स्लैब ना कह के कहा जा रहा है। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो लग्जरी गुड्स हैं या फिर जिनसे मतलब शरीर को परेशानी हो सकती है उन चीजों के ऊपर 40% टैरिफ की मतलब टैक्स की बात निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब 5 की जगह 4 टैक्स स्लैब्स होंगे, जिनमें से 0%, 5%, 18% और 40% कंसीडरेबल होगा। 40% एकदम एक्सट्रीम है, लेकिन ये उन चीजों पर है कि 28% को 40 में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अल्ट्रा लग्जरी में काउंट होते हैं या नशीले उत्पाद हैं जिन्हें सरकार चाहती है कि टैक्स की वजह से लोग ना खरीदें, उन्हें 40% के अंदर डाला जा रहा है।